एक्सप्रेस के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नेहरू स्टेडियम में किया गया।
प्रभाव सब प्राणी पर कोना कोना पड़ैत अछि। ई संस्कार गीत नृत्य हमरा नीक सँ बुझाओ जे धरती पर लोक कोना ई नृत्य आ गीत तो 12 मास में मासानुकूल लोक गीत एवं लोक नृत्य मनाबैया। प्रत्येक मासक अपन अपन सुगंध लोक। हम सब 12 मासक गुणगान पृथ्वीक मानव सँ सुनी आ देखी।
बहुत हर्ष का विषय है कि मिथिला यूनिवर्सिटी में ईस्ट जोन इंटर-यूनिवर्सिटी कबड्डी में टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। और जैसा कि बताया गया कि यहाँ इस विश्वविद्यालय के इतिहास में बहुत सारे इंटर-यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स का आयोजन हुआ है। जब मैं यहाँ प्रतिकुलपति था सन 14 से लेकर के इसी 2017 के 23 जनवरी तक, तब भी यहाँ मेन और वोमेन खो खो का, मेन और वोमेन क्रिकेट का और टेबल टेनिस का आयोजन, इंटर-यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ था। और इस टूर्नामेंट में भी 45 टीमों की एंट्रीज है। राष्ट्र के भिन्न राज्यों से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से 45 टीमों की एंट्री है, जिसमें से के 30 से भी अधिक टीमें आ चुकी हैं और 10 टीमों के और आने की संभावना है। यानी टोटल 40 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जितना भव्य यह इनॉग्रल सेरेमनी का आयोजन हुआ है, इससे पता चल जाता है कि ये टूर्नामेंट भी बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित होगा और AIU के इतिहास में कीर्तिमान स्थापित करेगा। कबड्डी प्रतियोगिता जो आज से शुरू होने जा रही है, उसमें आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी बातें कही। मैं वही एक बार फिर कहना चाहूँगा सभी खिलाड़ियों से कि वो खेल की भावना से इस प्रतियोगिता में भाग लें, आपस में एक मित्रता रखें, कंपटीशन की भावना खेल के मैदान में रखें। हमारे जो आयोजक हैं, हमारी जो टीम बनाई गई थी, वो कई दिनों से इस आयोजन के लिए कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत कोशिश से जो भी बन सकता था इसका प्रबंध किया। उसमें कुछ कमियां जरूर रह गई होंगी, उसके लिए आई होप यू विल बियर विद अस। और खिलाड़ियों की जो जहाँ प्रतियोगिता हो रही है, वो मिथिला विश्वविद्यालय के लिए एक गौरव की बात है। मिथिला विश्वविद्यालय खेल में हमेशा अग्रसर रहा है। बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उसमें मिथिला विश्वविद्यालय का खेल में एक कुछ स्थान, इसीलिए हम यहाँ बार बार जो अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता है वो होती रही है। जब से ये मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तब से 25 के अलावा पूरे क्षेत्र के अंतर विश्वविद्यालय की प्रतियोगिता हुई है। ये अपने आप में एक गौरव की बात है। शायद बिहार में किसी भी विश्वविद्यालय को ये गौरव प्राप्त नहीं। ये दर्शाता है कि मिथिला विश्व स्थानीय कादिराबाद में सीताराम नाम धुन का नवा यज्ञ शुरू हुआ है। इस दौरान कथा का भी आयोजन किया गया है। पिताजी को नाम कहेंगे, माताजी का नाम नहीं कहेंगे। पिताजी का नाम कहेंगे, माताजी का नाम नहीं कहेंगे। कहीं माताजी को नाम कह दिए तो सब सखी हंसने लगेगी। और
ताली बजाने लगी कि माय बहन के नाम कुछ कहबे तो हाँ सखी हे आके माय के बहन के नाम ना कहले कोई भोजन से करे भाई है तो किनका नाम घर के गाड़ी देते है अरसनी परसनी के नाम चाची मामसी कही भाई थाम के अभी तो प्रसिद्ध अच्छी माय बहन के नाम लिया माय बहन के नाम लियो पिताजी का नाम लेंगे माताजी का नाम नहीं लेंगे सखी क्या पिताजी का नाम लेंगे माताजी का नाम नहीं लेंगे हाँ पिताजी के नाम लेंगे हाँ सखी और माताजी के नहीं हाय रे 2.25 रुपये के बाबूजी हाँ हाँ 2.25 रुपये के बाबूजी के नाम हाय रे माई दोनों महीना गर्भ में रखल थी तो वही माई के नाम न और 2.25 रुपये के पिता के नाम कैसे 2.25 रुपया के पिताजी क्या कैसे 2.25 रुपया का पिताजी हे क्या मच्छर नहीं आता मच्छर ये नहीं सवेरे बसिया भात खा के वह खा ले फला पहले नहीं आवे ना अकेला ना मन वाले रही छे लड़का बच्चे की गदरबा देखा बच्चा कनी तरह की तो दूल्हा भी तो हंसते ही मन वाले ना देखा वही ना तो कनी ठीक है देखा के कथी कर वो क्या है आता चल सुन वाले तो रास्ता ए सरकार हाँ सखी 2.25 रुपया के बाबूजी के नाम हाय रे माई आहा दोनों महीना गर्भ में रखल थी पलकिन पोषण थी दोनों माई के नाम न वो चाका दूल्हा है कहीं की बात इतना
बोले हाँ ठीक हो जाइए। ये देखिए ये 9 दिवसीय अखंड सीताराम नाम संकीर्तन 3 नवंबर 2017 से प्रारंभ है और इसके साथ ही अयोध्या जी, वृंदावन धाम, चित्रकूट धाम से संत लोगों का पदार्पण हुआ है और 3 तारीख से ये प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अयोध्या जी से, वृंदावन धाम से श्री धनुधारी शरण जी, अयोध्या जी से बाबा रामेश्वर दास जी और अयोध्या से राम बालक दास जी लोगों का जो है प्रवचन चल रहा है 3 तारीख से। और साथ में ही विवाह लीला का कार्यक्रम वाराणसी के कैलाश श्रृंगारी जी के माध्यम से हो रहा है और कल 12 नवंबर को कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी, जिसमें संतों का, मिथिला के संतों का भंडारा का आयोजन है और ये मैथिली वल्लभ गौ संत वैष्णव सेवा समिति के तरफ से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पूरे मिथिला के संत समाज को, वैष्णव समाज को संगठित करना और उसकी सेवा में तत्पर रहने का इसमें कार्यक्रम आगे बनेगा और ये कार्यक्रम आगे चलेगा। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? रामलोचन दास। कौन जगह पर हो रहा है प्रवचन? ये कार्यक्रम अयोध्या जी, ये कार्यक्रम हैदराबाद, दरभंगा में चल रहा है। और प्रवचन और ये लीला विवाह महोत्सव कब से हो रहा है और कब तक चलेगा? 3 से हो रहा है, 3 तारीख से 12 तारीख तक है। कल 12 को लास्ट समापन है। किसके द्वारा हो रहा है? ये रामलोचन दास जी के द्वारा हो रहा है। कौन जगह पर हो रहा है? कौन जगह पर हो रहा है? हैदराबाद। क्या नाम हुआ आपका? स्वामी राम बालक। कहाँ से है? सीतामढ़ी। कार्यक्रम स्वामी रामलोचन दास जी के द्वारा चल रहा और मैं श्री धाम वृंदावन से आया हूँ और मेरा कार्यक्रम ये होता है शाम के 4 से 5 बजे तक श्री रामचरितमानस के ऊपर प्रवचन होता है। उसमें राम जी के नाम की महिमा और राम जी का अवतार कैसे हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था, इसके बारे में हमने प्रवचन यहाँ दिया। और माता पार्वती जी शंकर भगवान से जो प्रश्न किया था उसके उत्तर में कि राम जी कौन है, राम जी पूर्ण ब्रह्म है या कोई राजकुमार है, तो मैंने प्रवचन के द्वारा पुष्टि की श्री राम जी जो साक्षात परात्पर ब्रह्म है, जो पूर्ण ब्रह्म है, वे राम जी के अवतार लेते हैं और वही जो है पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। अनंत ब्रह्मांडों को चलाने वाला वही श्री राम जी है और उन्हीं का जो है शंकर भगवान भजन करते हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं कि मैं उन्हीं श्री राम जी का भजन करता हूँ। यही मेरा जो है यहाँ कार्यक्रम था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनुषधारी शरण। कहाँ से हैं? वृंदावन से। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब दरभंगा की ओर से विशुद्धानंद हॉस्पिटल में निःशुल्क मधुमेह व थायराइड का जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान करीब 70 लोगों ने इसका लाभ उठाया। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आर.के. सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया।
ऑडियंस में मैं एक दो सवाल पूछूंगा। आप में से कितने लोग डायबिटीज के मरीज हैं? हाथ उठाएंगे। कितने लोग डायबिटीज के मरीज हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग थायराइड रोग से ग्रसित हैं? मैं पिछले 20 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास एक डाटा है, मैं बता सकता हूँ कि यहाँ के इस एरिया के लोग कितने लोग थायराइड के प्रॉब्लम से, हाइपोथायराइडिज्म जिसको कहते हैं, ग्रसित हैं, मैं बता सकता हूँ। ये एक एपिडेमिक के रूप में फैल रहा है। क्या कारण है नहीं बता सकता, विभिन्न इसकी संभावनाएं हो सकता है जीवन शैली के चलते, हो सकता है आपके खान पीन के चलते, हो सकता है कि कुछ अननोन चेंजेज आया हमारे जीन्स में, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि थायराइड के काफ़ी मरीज हैं, 30% पेशेंट, 30%, 100 में मरीज आप देखते हैं तो 30% लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम, हाइपोथायराइड, मैं खुद हाइपोथायराइड से ग्रसित हूं। फिर भी हम लोग एक्टिव हैं। डायबिटीज एपिडेमिक और बहुत खराब चीजेस क्या आया है, यंग एजेस में आ रहा है, यंग जवान लोगों में डायबिटीज हो रहा है। 20 साल का लड़का है, 22 साल का लड़का है, ब्लड शुगर कराइए देखिएगा बढ़ा हुआ, और आप चकरा जाइएगा अगर इतना कैसे बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि हम लोग को अलर्ट होना है, अपनी जांच समय समय पर कराना है, और किसी को बीमारी निकलती है तो सही ढंग से इलाज कराना है, इसको हल्के रूप में नहीं लेना है। डायबिटीज ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के हर सिस्टम को इफेक्ट करती है, और इसको आप हल्के में लेकर अपनी आयु को घटाएंगे। इसलिए बेहतर तरीका है कि अपनी जांच कर। इस संबंध में हमारा रोटरी क्लब की अहम भूमिका है। इस तरह की बातें हमेशा शिविर लगता है, कैंप लगता है, लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि आओ और अपनी जांच कराओ, देखो और अपना इलाज करो। थैंक यू। बिहार एवं झारखंड के धानुक जाति को अनुसूचित जाति में जोड़ने को लेकर भारतीय धानुक उत्थान महासंघ की ओर से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ की जिला कमेटी की यह विस्तारित बैठक है। इस बैठक में दरभंगा शहर सहित जिला के सभी प्रखंड के हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के विजयी मुखिया, पूर्व मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य, विभिन्न राजनीतिक दल में मेरी जाति के कार्यकर्ता, नेता और जिला के तमाम लोग जो धानुक जाति से आते हैं, सभी लोग आज जुटे हुए हैं और सभी लोग धानुक उत्थान महासंघ की जिला कमेटी के विभिन्न पदों पर आसीन हैं। आज यह विस्तारित बैठक इस बात को लेकर के हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान में धानुक जाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, सिवाय बिहार और झारखंड को छोड़ करके। पड़ोसी देश बांग्लादेश और नेपाल के अंदर भी धानुक जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। एक साजिश के तहत हिंदुस्तान में जो भी सरकारें आई, वह एक साजिश के तहत धानुक जाति जो बिहार और झारखंड के बड़े भूभाग में निवास करती है, हमारी आबादी जो जनसंख्या है उसका 10% इस धानुक जाति की आबादी है, और एक साजिश के तहत धानुक जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया। उत्थान महासभा की एक बैठक आयोजित किया गया है। श्री गोपाल मंडल जी की अध्यक्षता में
सभी प्रखंडों से प्रतिनिधि के रूप में मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी हमारा जनप्रतिनिधि है, हमारे जात का प्रतिनिधि है, वो सभी लोग आए हुए हैं। सबसे बड़ा अहम मुद्दा है हम लोगों का, जो अनुसूचित जाति में अब तक हम लोगों को शामिल नहीं किया गया, अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया है। इसके लिए हम लोग एक साथ गोलबंद होने का काम करने जा रहे हैं। सभी प्रखंडों में सभी प्रतिनिधियों के हम लोग आज इसीलिए बुलाए हैं कि अपने ब्लॉक में जाके, अंचल में जाके हम अपने जातियों को संगठित करके, जो फरवरी में दरभंगा में आयोजित होने जा रहा है कार्यक्रम, उसमें हम लोगों ने अपनी शक्ति परीक्षण के रूप में, उसके बाद यहाँ से भी सरकार नहीं मानी तो मैं दिल्ली में जाऊंगा सभी लोगों के साथ और दिल्ली का भी जो है तख्ता हिलाने का काम करूंगा। और इसी शब्दों के साथ मैं सभी धानुक भाइयों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी शब्दों के साथ जय धानुक, जय समाज। इधर पूर्व सैनिक सेवा संस्थान की ओर से भी मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। यहाँ एक नई संस्था बनाई है 1 साल पहले, जिसका नाम है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा संस्थान। दरभंगा से स्टार्ट किया है और ये संस्थान जो है गवर्नमेंट के विकास में, भारतवर्ष के विकास के लिए काम कर रही है। हम लोग निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते आ रहे हैं और जो दवाइयाँ हमें फ्री में मिल जाती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं अपनी तरफ से दवाइयाँ बांटते हैं, वो दवाइयाँ भी हम मरीजों को देते हैं। इसके साथ में पहले हमने बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री बांटी थी, कंबल बांटे हैं, साड़ीज़ बांटी हैं। हम किसी से चंदा नहीं लेते, अपनी जेब से इकट्ठा करते हैं हम लोग मेंबर्स और ये लगाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है भारतवर्ष के विकास में जो भी हमसे बन पड़े उसमें सहयोग देना। आज कहाँ लगा है कैंप? आज ये मेरे लिए भी नई जगह है, सरवाड़ा गांव है, सिंहवाड़ा अंचल है और उसके गांव का ये माध्यमिक विद्यालय है राजकीय। बड़े बड़े आभारी हैं, गांव के लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया और ये पूरा स्कूल हमारे लिए हाजिर कर दिया। कितने मरीज आए होंगे अभी तक? अभी तक तकरीबन 350 से ज़्यादा मरीज देख चुके हैं और 3-3:30 बजे तक ये शिविर चलेगा। उम्मीद है 600-700 क्रॉस हो जाएगा। फायदा मिल रहा है। निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर दिनांक 12/11/2017 रविवार कमाल लियाकत अली के द्वारा संस्था का शिविर आयोजन किया गया है। क्या सब फायदा मिला आप लोग को? फायदा हो, गरीब लोग दिखा रहे हैं, उनको दवा मिल रहा है, इलाका के लोग दिखा रहे हैं। हमारे गांव के आस पड़ोस के जो मरीज है सब आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, डॉक्टर फ्री में देख रहे हैं, दवा दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? राम किशोर शाह। बाल बच्चा का और सियान से लेके बच्चे तक के सबका दवाई सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ फायदे हो रहा है। देखा है डॉक्टर साहब? हाँ, अभी दिखा रहे हैं। कितने लोगों को फायदा होगा? यहाँ जन अधिकार पार्टी की ओर से सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान लहरियासराय के चट्टी चौक पर दर्जनों लोगों को सदस्यता भी दिलाई गई।
जन अधिकार युवा परिषद की बैठक स्थानीय ये चट्टी चौक स्थित जो दुर्गा मंदिर है यहाँ हम लोग किए हैं। हम लोगों का कल जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में युवा क्रांति संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे नेता आज बिहार या देश में जितने भी नेता हैं, राजनेता हैं, सबों में एक ऐसा राजनेता है जो देश के युवाओं के प्रति चिंतित है, जिस कारण वो उनके नेतृत्व में कल पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में युवा क्रांति संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि आज 13 से 27 वर्षों के युवाओं की संख्या 40% है देश में। सभी वर्ग के लिए, सभी चीज़ों के लिए आयोग बनते हैं, लेकिन क्या कारण है कि सत्ता परिवर्तन की बात हो तो युवा, या कोई भी बदलाव की बात हो तो युवा, राजनीति में आना है तो युवा, और इसी तरह से आज के राजनेता युवा को ठग करके जो है सो अपना सत्ता में आने का काम किया। संतोष कुमार झा उर्फ मोनू, मैं बहादुरपुर जन अधिकार युवा परिषद से बहादुरपुर प्रखंड अध्यक्ष। मैं आज नीरज कुमार सिंह जी को प्रखंड उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता के रूप में मनोनीत किया हूं, और कल 13 तारीख युवा क्रांति संवाद को लेकर हम लोग स्तर पर जो है सो लड़के लोगों को लेकर, युवा को लेकर के और पटना पहुंचने वाले हैं। और इसी के कारण हम मतलब दरभंगा के नागरिक से यही कहना चाहते हैं, जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल 13 को हम लोग 5 बजे सुबह यहाँ से निकल रहे हैं चट्टी चौक से, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना पहुँचे। अधिकारी युवा परिषद बहादुरपुर प्रखंड उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता। मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान में लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, यहाँ तक कि नगर पंचायत, नगर निगम, यहाँ तक कि जो हमारा कोऑपरेटिव का चुनाव है उसके लिए भी संविधान में संशोधन है, संविधान में टाइम है, ड्यूरेशन है। लेकिन हमारे युवा के लिए कोई ड्यूरेशन हमारे संविधान में नहीं है। हमारे युवा 2014 में जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसका अभी तक कुछ भी कैलेंडर तैयार नहीं किया गया है बिहार SSC के द्वारा। और हम नीतीश कुमार से ये चीज़ कहना चाहेंगे कि जब उनको मानव श्रृंखला करना था, गिनीज बुक में नाम छपाना था करोड़ों की संख्या में, उस युवा को रोड पे उतार दिए जो मिडिल वर्ग के छात्र छात्राएं हैं 1 to 5 का, जिनको नशा के विषय में ABCD नहीं पता है, उनको उतार दिए रोड पे। और आज जहाँ रोजगार देने की बात आती है युवा की, वहाँ उनके पास कैलेंडर जारी नहीं किए हैं BPSC और बिहार SSC का। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गंदगी का अंबार तो लगा ही होता है, लेकिन जल जमाव से भी मरीज और मरीज के परिजन परेशान होते हैं। दरअसल मामला है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के CCW विभाग का, जहां जिसके फील्ड के सामने जल जमाव की समस्या से बीमारी उत्पन्न होने की और भी संभावना होती है। वहीं चापाकल भी बंद होता है। ऐसे में आम मरीज जाए तो कहां जाए। देखलिए हम तऽ काल्हि से लागल छी, किया तऽ काल्हिओ आयल रहिए पानि ले, आ आइयो एलिए पानिमे। की परेशानी हो रहा है पानि लगे से? वएह हेल कऽ जाइ छी आबै छी। डर नहीं लगेगा? हमरा
अहाँ जे गंदा पानि पी रहल छियै तऽ की करिए, बर्तन नहीं माजिए तो एना केना परपंच हेतै, खाइमे हेतै। गंदा पानि है तो परपंच है, वो तो गंदे में छै ना, तेँ ना तऽ टेप कऽ जाइ छियै, टेप कऽ अबै छी। आ ओते गंदा में कल है तो पिए में पानि खराब है ना। की करिए, आब हमसब तऽ अथी भेलिए, हमरा देखलो नहीं सुनलो नहीं जे कतऽसँ हम पानि आनबै नहीं आनबै, से तऽ हमरा नहीं देखल छै। मजबूरी में पानि पी रहे। हाँ हाँ, मजबूरी में पानि पी। की नाम भेल अहाँके? हमर नाम तो भेल संध्या देवी। अभी तो हॉस्पिटल यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेशन थिएटर के सामने है, 2 मंजिले पे। दाहिने साइड में ही पानी लगा हुआ, 1 हफ्ता से यही देख रहा है। बाएं साइड में भी यही हाल है, 1 हफ्ते से देख रहे हैं पानी ऐसी है। नहाने धोने में, मुँह हाथ धोने में बहुत ही तकलीफ हो रहा है। फर्स्ट क्लास है, जेंट्स भी उसी में जा रहा है, लेडीज़ भी उसी में जा रही है। यहाँ कर्मचारी से हम खुद पूछे हैं कि 1 नंबर जाना है तो इसमें चले जाइए, जेंट्स भी जाते हैं और लेडीज़ भी जाती है। जल जमाव का क्या समस्या है? हाँ, पानी का जमाव का? पानी गटर साफ होगा, अपने आप पानी निकलेगा। ये गटर नहीं साफ हो रहा है ना। ऐसे परिस्थिति में चापाकल से लोग पानी ले रहा है, कितना शुद्ध पानी पी रहा है? तो पूरा गंदगी है। अभी तक हम तो नीचे नहीं गए, अभी तक मुँह हाथ नहीं धोए। फिर प्यास लगती है तो क्या करते हैं? फिर बाहर से पानी लेके आए, पैसा खरीद के ही पानी। बारे में हम क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आकर के डीएम साहब खुद उसको कहे कि उसको पानी निकलवाइए, और अभी तक वो नहीं किया। सर गंदगी में लोग रहने को मजबूर है, उसी कल का पानी नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक पानी नहीं निकलेगा तब तो कुछ नहीं किया सकता। वो सुपर स्पेशलिटी का जो मकान बन रहा है वही सारा फसाद कर जा रहा है। आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। इसी चैनल पर पुनः मुलाकात होगी। दीजिए गौरव को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।